हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विद बुक्स। मैं हूं विकास, आपका फ्रेंड, और आज हम सीखेंगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक ट्रेडिंग करने का एक तरीका जिससे आप नेक्स्ट मल्टी बैगर ढूंढ सको। देखो, ट्रेंट और केपीआईटी टेक में जो बड़ा मूव आया है 2020 के बाद से, क्या आप ऐसे स्टॉक्स अभी पकड़ पाते हो? क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? आप जानते हो कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद कैसे टेक्निकली उसमें ट्रेड लें? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का स्टॉक 2003 के आसपास में पकड़ा था और वहां पे से सन 2009 से आप देखो टाइटन 62 रुपीज था, वहां से आज ये 3500 रुपए है। ऐसा अगर कोई स्टॉक आप अगर ले सकें, ढूंढ सकें खुद से, अगर आपके में ये कैपेबिलिटी आ जाए कि आप ऐसे स्टॉक्स को पकड़ सकें, या आप जो स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं आप उनका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें कि क्या वो स्टॉक लेने लायक हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस के पार्ट होते हैं। तो बिजनेस के कौन से फंडामेंटल्स को आपको स्टडी करना है या देखना है, वो सब इस वीडियो में सीखेंगे। कौन से पैरामीटर्स का नंबर क्या होना चाहिए, आरओई, ईपीएस ग्रोथ, आरओसी, ये सब कुछ सीखेंगे। और उसके बाद स्क्रीनर भी देखेंगे कि कैसे पता लगाएं कि अभी मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे सारे पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं, और फिर उन सारे स्टॉक्स पे हम अपना टेक्निकल एनालिसिस लगा के एंट्री और एग्जिट लें। तो ऐसे करके हमें एक परफेक्ट सिस्टम मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल भी होगा, टेक्निकल भी होगा, और उन्हीं में सबसे ज्यादा चांस है मल्टी बैगर होने का, क्योंकि वो बिजनेस स्ट्रांग है, उसके पीछे का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो स्ट्रांग है। तो कैसे पता करें ये? तो देखो, शुरू करते हैं वीडियो को। टाइटन कंपनी राकेश झुनझुनवाला जी के नाम से, आप जब भी राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आता है सबको टाइटन कंपनी याद आती है, क्योंकि टाइटन में राकेश जी का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था और टाइटन ने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया। अब हर कोई नेक्स्ट टाइटन ढूंढ रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ बिजनेस को एनालिसिस करके एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये बिजनेस में ताकत है नेक्स्ट टाइटन बनने की। तो टाइटन में जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 60-50 रुपीज से ये 3500 रुपए हो गया, आप सोच भी नहीं सकते कितना गुना हो गया आपका पैसा। लेकिन इतनी दूर तक बैठे रहना स्टॉक में, वो भी अपने आप में करेज की बात है। इसमें और पैसे ऐड करना ऊपर जैसे जैसे जा रहा है, वो भी एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही जब विजय केडिया जी का नाम आता है तो सब सेरा सैनिटरी वेयर का नाम भी आपने देखा होगा। आपने कई इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें विजय सर ने कहा है कि मुझे सेरा सैनिटरी वेयर में 16,000% का रिटर्न आया है, 16,000%। तो आप देखो यहाँ पे 2010 के आसपास ये 142 रुपीज का था, आज ये 9,700 रुपए का। तो ऐसा क्या था सेरा सैनिटरी वेयर के बिजनेस में जो वो इतना ग्रो कर गया? क्या बीच में देखो ये फॉल नहीं आए? फॉल आए, लेकिन बिजनेस में इतना दम था कि वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता गया। ऐसे ही पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ट्रेंट, जिसका जूडियो का शोरूम आपके शहर में भी होगा। ट्रेंट का जो शेयर था वो आप देखोगे 2020 के आसपास 500 रुपए का था, 500। तब हम कैसे पता लगा सकते थे कि ये स्टॉक नेक्स्ट टाइटन या सेरा सैनिटरी वेयर की तरह भागने वाला है? देखो, 2020 में जो शेयर 500 था, आज वो 6,900 रुपए है। मतलब आप सोचिए कि 14-15 गुना हो गया है वो शेयर। आपकी 1 लाख का कीमत 14-15 लाख रुपए है सिर्फ 4 सालों में। तो ऐसे आने वाले सालों में कौन से शेयर हैं, या आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सी तरीके हैं, कौन सी चीजें हैं बिजनेस में देखने की, वो सब मैं सिखाऊंगा। वैसे ही केपीआईटी टेक देखिए, 40-45 रुपए का था 2020 में, आज वो 1,800 रुपए का है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इसके स्क्रीनर डॉट इन पे, इसके फंडामेंटल देखने के लिए कि इन कंपनियों में क्या था 2020 में जहां से ये ग्रोथ हुआ है, जो हम दूसरी कंपनीज में देख सकते हैं। फिर उन पैरामीटर्स को लेके हम स्क्रीनर डॉट इन पे एक हमारा स्क्रीन बनाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं उस स्क्रीन में जो आज हमें देखने चाहिए, जो आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा मूव दे सकते हैं। या तो जो शेयर ऑलरेडी आपने खरीद के रखे हैं, आपके पोर्टफोलियो में है, या आप खरीदना चाह रहे हैं, उनका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको ये ट्रेंड का शेयर लेके चलना है स्क्रीनर डॉट इन पे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं यूज करता हूँ स्क्रीनर डॉट इन। तो मैं अपने ब्राउजर में खोल लेता हूँ, ट्रेंड लिखूंगा मैं, ट्रेंड, और उसके बाद स्क्रीनर, स्क्रीनर। उसके बाद मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा आ गया फर्स्ट में ट्रेंड
लिमिटेड का स्क्रीनर का पेज। यहाँ पे हमें कौन कौन से डिटेल्स देखने होंगे, तो यहाँ पे देखो कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी अपैरल फुटवेयर बिजनेस में है, ये सब तो ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप है 2,47,000 करोड़। तो अब ये कंपनी ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ की बन चुकी है। जब ये स्टार्ट हुआ होगा मूव 2020 के पास, तब ये 50,000 करोड़ से भी कम की कंपनी रही होगी। अब इसका पी रेशियो भी 197 है, मतलब इसका जो एक शेयर का प्राइस है या मार्केट कैप है वो इसके अर्निंग के 197 गुना हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 200 गुना। जितना इसका अर्निंग है उससे 200 गुना। तो अगर ये कंपनी का ग्रोथ स्लो हुआ अब, तो ये शेयर नीचे गिरेगा। तो अब इस कंपनी में नया पोजीशन बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 2020 में ऐसा क्या था इस कंपनी में जो ये इतना ग्रो करी, उसके लिए क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला पैरामीटर आपको देखना है आरओई और आरओसी। ये नंबर आरओई और आरओसी, ये दोनों नंबर दिखाते हैं कि किसी बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, दक्षता क्या है। जैसे कोई आदमी की काम करने की दक्षता होती है कि ये इतने एफर्ट से काम करता है, वैसे कोई कंपनी अपने कैपिटल से कितना परसेंट रिटर्न बना पाएगी, वो ये दोनों नंबर दिखाते हैं। सरल भाषा में अगर आपको समझना है, आरओई और आरओसी। तो अगर ये नंबर आप दिमाग में लेके चलिए कि 15 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए आपकी जो भी कंपनी है उसका, तभी पता चलेगा कि वो कंपनी एफिशिएंट है, दक्ष है अपने पैसे से पैसे बनाने में। अगर आप उसको 1 लाख करोड़ रुपए दोगे तो वो उससे बहुत सारे पैसे बना पाएगी कि नहीं, वो ये नंबर दिखाता है। तो ये नंबर सिंपल कर देता है आपके लिए चीज़ों को। तो आपको देखना है कि कम से कम 15 तो हो ही। 15 तो जो कंपनियां 10-15 साल से बिजनेस में है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कंपनी नई आई है, जो स्टार्ट कर रही है अपना ग्रोथ, उसको तो शुरुआती दिनों में ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 20-25% का ग्रोथ दिखना चाहिए। यहाँ देखो आरओई ट्रेंड का 27 है और आरओसी 23 है। जो मल्टी बैगर बनने वाली कंपनियां होती हैं उनमें ये नंबर 25-30% होना चाहिए। ये पहली पहचान है कि कंपनी अच्छा कर रही है। तो आपको ये देखना है कि आरओई और आरओसी 20-25 से ज़्यादा हो। तो हमारा जब स्क्रीन बनाएंगे तो हमारा ये पैरामीटर होगा। दूसरा पैरामीटर हम डालेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप कम होना चाहिए। जो कंपनी ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ की हो गई है, अब उसमें हम जाके इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मल्टी बैगर नहीं मिलेगा 10 गुना 20 गुना। अब एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी 12 लाख करोड़ की कंपनी है। भारत का जीडीपी ही 130-150 लाख करोड़ है। तो आप सोचिए कि क्या जीडीपी का जो 10वां हिस्सा ऑलरेडी बन गया है एचडीएफसी बैंक, अब क्या वो पूरा जीडीपी हो जाएगा क्या? और कहाँ खोलेगा एचडीएफसी बैंक अपने ब्रांचेस, ऑलरेडी पूरे इंडिया में है। तो आपको मल्टी बैगर नहीं मिलेगा, आपको 10-15-20% का रिटर्न मिल सकता है। अभी बात हो रही है मल्टी बैगर की। उन स्टॉक्स में ट्रेड करने का तरीका है कि जब उनका पी रेशियो कम हो, जैसे टाइटन, एचडीएफसी बैंक, जब नीचे गिरे वहां पे आप उसको खरीदोगे तो एक अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे कोलगेट पामोलिव अभी कुछ दिन पहले नीचे था तो आपने ले लिया तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर प्राइस पे लेंगे तो आपको 10-15-20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। वो कंपनियां 10 गुना 20 गुना नहीं होने वाली अब। उसके लिए आपको छोटी कंपनी देखनी होगी। तो हम मार्केट कैप 50 करोड़ 10 करोड़ 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ ये वाली कंपनियां देखेंगे, ताकि उनमें बड़ा एक जंप होने का मौका हो उनके पास। तो एक बात हो गई कि मार्केट कैप आपको देखना है 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के आसपास। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं 20% से 35% तक, 40% तक। 40 तो बहुत ज़्यादा है, उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे कंपनी ओल्ड होती जाएगी उसके लिए नंबर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर साल सेम परफॉर्मेंस करना भी मुश्किल होता है। तो ये नंबर नीचे आते जाएगा, जैसे जैसे कंपनी पुरानी होगी ये नंबर नीचे आता जाएगा। फिर भी आप देखेंगे अगर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, नेस्ले, इन अच्छी कंपनियों का आप देखेंगे तो 15% से ऊपर ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देखो, आप अपने लिए बना लो नियम कि 20% से ज़्यादा होना चाहिए दोनों नंबर। ये हो गई दो बातें, मार्केट कैप और आरओई आरओसी। तीसरी बात क्या देखनी है आपको? तीसरी बात आपको देखनी है सेल्स ग्रोथ, एनुअल सेल्स ग्रोथ। सालाना उसकी जो बेचता है वो जितने का सामान, उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं एक छोटी सी दुकान भी खोल लूँ किराने की, तो भी मैं देखूंगा कि क्या मैं इस साल अगर 5 लाख का सामान बेच रहा हूँ तो अगले साल क्या मैं 10 लाख का सामान बेच रहा हूँ, 20 लाख का बेच रहा हूँ, कितने का, या सेम 5 लाख का ही बेच रहा हूँ। तभी तो बिजनेस समझ में आएगा कि हाँ ये ग्रो कर रहा है। तो आपको देखना है screener.in पे आके कुछ शेयर का कि ये सेल्स में ग्रोथ कितना है। ये तो सेल्स का नंबर है, 2014 में 2300 करोड़ का
सामान बेचा था ट्रेंट ने। लेकिन आपको नंबर से कोई मतलब नहीं कि 2300 करोड़ का बेचा या 23,000 करोड़ का, आपको ग्रोथ देखना है कि पिछले साल कितने करोड़ का बेचा और इस साल कितने करोड़ का उसने माल बेचा, दोनों में ग्रोथ कितना है। तो यहाँ पे देखो 2017 से 2018 में ग्रोथ था 19% का, सेल्स में कितना ग्रोथ था 19% का, फिर 22%, फिर 33। ग्रोथ में भी बढ़ावत हो रही है, मतलब पिछले साल से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ कोविड आ गया, 2020-21 में कोविड आ गया तो ये माइनस का नंबर है। तो आपको पता है कि कोविड के कारण है ये नंबर, लेकिन उसके बाद आप जंप देखिए, ये अगर आपको दिख रहा है 73% हो गया ग्रोथ, फिर 83%। मतलब इस साल में तो कोविड का भी इफेक्ट नहीं था, फिर भी आप देखिए जंप सेल्स के नंबर में ग्रोथ कितनी हो गई, 83% एक साल के अंदर। मतलब वो कंपनी ने 83% ज्यादा माल बेचा। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि अरे यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तभी तो इतना, तो इस बिजनेस का मैं भी क्यों ना पार्ट बनूं, तब आप जाके ये शेयर खरीद सकते थे। उसके बाद आप देखिए फिर से इस साल 50% का ग्रोथ हुआ है। अब 2025 के मार्च में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे ही ये ग्रोथ का नंबर कम होने लग जाएगा, कंपनी का शेयर प्राइस स्टेबल होने लग जाएगा, नीचे भी आ सकता है। जब तक ये बढ़ रहा होगा ग्रोथ चालू रहेगा। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, पहला मार्केट कैप, दूसरा आरओई आरओसी, तीसरा है सेल्स, चौथा नंबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम, ये वाला नंबर। ये जो नंबर है, अब आप कोई भी कंपनी है वो जितने का सामान बेचती है उसमें उसका प्रॉफिट कितना होता है। एक सिंपल सी बात लेते हैं, मेरी अगर किराने की दुकान है, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की कोई फेयर एंड लवली की क्रीम बेचता हूँ 100 रुपए में, तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। मतलब मुझे वो 90 रुपए में मिलती है, मैं ग्राहक को 100 रुपए में बेचता हूँ, तो 10 रुपए मेरा फायदा होता है, तो 10% हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंपल भाषा में। तो यहाँ आप देखना चाहेंगे कि कंपनी को ज्यादा फायदा हो ना। अगर वो 500 रुपए का सामान बेच रही है, 100 रुपए का सामान बेच रही है, तो उसको 15 से 20 रुपए का फायदा हो, जितना ज्यादा फायदा होगा उतना वो कंपनी ज्यादा कमाएगी। तो ये नंबर होना चाहिए 15 से ज्यादा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग, और ये बढ़ता हुआ हो तो और अच्छा है। आप देखो पहले जो कंपनी 4% कमा रही थी, वो अब 13, 14, 16% तक आ गई है। 16% का नंबर आ गया है 2024 होते होते। तो इसमें एक ग्रोथ है, इसमें भी ग्रोथ देखना है आपको, और ये भी देखना है कि ये नंबर 15-16 के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कितना मार्जिन मिलता है उसको जब वो कोई सामान बेचती है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, पहला मार्केट कैप, दूसरा आरओई आरओसी, तीसरा सेल्स ग्रोथ, चौथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी टोटल मान लो 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है और उसके पास 1,000 ही शेयर है, तो आप 1,000 करोड़ को 1,000 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है वो पता चलता है, वो ये नंबर है। मतलब 2016 में ये कंपनी एक शेयर के पीछे 1 रुपये 66 पैसे कमाती थी, 1.66 रुपीज पर बिहाइंड पर शेयर, जो कि अगले साल हो गया 2 रुपये 55 पैसा। मतलब इसमें ग्रोथ कितना हुआ, ऑलमोस्ट 60-70% का ग्रोथ हुआ। ऐसे करके आप जब यहाँ पे आ जाओगे ये नंबर 2020 के पास, तो 2020 से 21 कोविड के कारण ये कम हुआ, उसके बाद ये नंबर फिर से कम है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ देखो आप, 2.98 से सीधा 12.51। आप ग्रोथ का अंदाजा लगाइए, 3 रुपए से सीधा 12, मतलब 400% का ग्रोथ हो गया है ऑलमोस्ट, तो ईपीएस में। और उसके बाद 12 से सीधा 41, 41, मतलब ऑलमोस्ट फिर से 300 350% का ग्रोथ। ये होता है ईपीएस का ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर वो एक शेयर के पीछे कंपनी जो अर्निंग कर रही है उसमें अगर 300% का ग्रोथ होगा तो कंपनी तो रॉकेट बनेगी ही बनेगी। तो आपको ये ईपीएस का ग्रोथ देखना है कि ये क्या ग्रो हो रहा है उस स्पीड से, जो आपके पास शेयर है आप जाके देखो उसका ईपीएस ग्रो हो रहा है क्या। बहुत सारे पीएसयू बैंक लेके बैठे हो आप लोग जिसमें ये ईपीएस निगेटिव भी है, उन कंपनियों से तुरंत निकल जाओ। और अगर ये ईपीएस का नंबर नीचे गिर रहा है, मान लो ये 3 रुपए कमाती थी पिछले साल, इस साल 2 रुपए कमा रही है, तो भी निकल जाओ। बिल्कुल मत रखना, जिस कंपनी में ईपीएस ग्रोथ है वही मार्केट में टिकेगी। ये शेयर मार्केट है, यहाँ आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हो,
वो बिजनेस जब ज़्यादा कमाएगा एक शेयर के पीछे, तो आपके पास जो शेयर है वो भी आपको ज़्यादा पैसे बना के देगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप पकड़ लो, 50 बुक आप पढ़ लोगे, यही आपको फाइनल मिलेगा। सब में से मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे चैनल्स है, बसंत माहेश्वरी सर का एक चैनल है यूट्यूब पे, वो आप सुबह शाम देखना चालू कर दो। उन्होंने मार्केट से ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा वो आप देख सकते हो। तो वहां से आपको सारांश यही मिलेगा कि ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी से सब किसी इंटरव्यू में पूछा था कि सर आप कैसे एग्जिट और एंट्री करते हो, तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक अर्निंग्स ईपीएस बढ़ता हुआ रहता है मैं उस शेयर में रहता हूं। जैसे ही मुझे लगता है कि अर्निंग्स पीक कर गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, अब वो रुक रही हैं, एक जैसे यहाँ पे जाके ये अचानक से 2-3 साल तक ऐसा लगे ये 41 से 43 45 50 ही हो गया, अब वो ग्रोथ नहीं रही, तो आप एग्जिट कर सकते हो। जब तक ये ग्रोथ है तब तक शेयर भागेगा। ये है फंडामेंटल, सीधा बात, फंडामेंटल का सीधा हिस्सा ईपीएस। ईपीएस भगवान है, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे नहीं, ईपीएस भगवान छे। ईपीएस मतलब कमाई, अर्निंग पर शेयर भगवान छे। हो गया आज से कोट। इसके बाद आप देखो उसी को screener.com में कैसे दिखाया है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में 68% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 101% एवरेज, विराट कोहली का एवरेज 101 का हो जाए अगर, तो सोचो कितना अच्छा बैट्समैन हो जाएगा। वैसे है ही वो तो, मतलब वही एक कॉन्सेप्ट है कि जो एवरेज थी 101% से बढ़ रहा है 3 साल से, वो कंपनी कितनी अच्छी होगी। ये दोनों नंबर आप देखना चालू कर दो। तो हमने मार्केट कैप देखा, आरओसी आरओई देखा, सेल्स ग्रोथ देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस, 5 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। छठवीं चीज है, वो है डेट। कंपनी में कितना डेट है, मतलब उधारी कितनी है। अगर कोई आदमी पहले से ही बहुत उधारी में बैठा हुआ है, तो वो फिर कितनों कमा ले, वो तो उधारी चुकाने में ही चला जाएगा। तो उधारी देखनी है, तो वो दिखेगा यहाँ से, बोरोइंग। ये जो बोरोइंग का नंबर है, ये वाला नंबर में आप देख सकते हो पूरा डिटेल है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, मतलब वो जब 10 साल 20 साल में उसको देने हैं पैसे, वो क्या है। जो उसको तुरंत देने हैं 1 साल 2 साल में, वो पैसे क्या है। लीज में जो उसने ले रखी है, जैसे ये टेंट का शेयर है तो इसके जूडियो के शोरूम्स हैं, तो वो शोरूम्स के लिए इन्होंने दुकान ले रखी होगी, तो उसके लिए ये लीज पे लाइबिलिटीज है। ऐसे करके आप देखोगे कि उसकी बोरोइंग कितनी है। बोरोइंग जितनी कम होगी उसके उतना ही शेयर अच्छा है। जैसे बहुत सारी हमारी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कैश रिच कंपनी है, कोई इनमें बोरोइंग नहीं है, इसलिए ये शेयर बढ़ते ही जाते हैं। ये हो गई छठवीं बात। अब आते हैं सातवीं और आखिरी बात, वो है कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं। अब अगर कोई दुकान खोल के बैठा है तो वो कैश ही नहीं बना पा रहा है अगर, तो उसके काम में, तो फिर वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्या मतलब। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वो कंपनी कैश बना के दे रही हो। कैश किंग होता है, कैश बना रही है कंपनी और ग्रो कर रही है, तो बहुत अच्छी बात। देखो मार्च 2024 में 1349 करोड़ रुपए कैश था इस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इसके काम से 1350 करोड़ रुपए बने। अगर इतना कैश बन रहा है मतलब कंपनी अच्छी है। तो 7 पॉइंट मैंने बताया आपको ट्रेंड के एनालिसिस से। अब सेम काम करते हैं एक और कोई कंपनी जो पहले बढ़ी थी, उसका देख लेते हैं, टाइटन। इसके बाद स्क्रीनर पे जाएंगे और स्क्रीन बनाएंगे कि कैसे आज पता लगाएं कि कौन सी कंपनीज है। टाइटन का जल्दी से देख लेते हैं। ऑलरेडी मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है, बहुत बड़ा जायंट हो गया है कंपनी। पी अभी भी 90 है, बहुत ज़्यादा है। आरओसी आरओई देखो 32% का आरओई है, मतलब ये कंपनी कितनी एफिशिएंट है आप सोचिए। हमारे जो 7 पैरामीटर्स है वो हम देखते जा रहे हैं, मार्केट कैप, आरओई, बुक वैल्यू भी देखते हैं बहुत लोग, लेकिन हम यहाँ पे बुक वैल्यू उतना कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा दूसरा पैरामीटर है आरओई आरओसी नंबर परफेक्ट। आपको समझ में आ रहा है कितना देखना चाहिए किसी अच्छी कंपनी के लिए। थर्ड हमने क्या देखा था, सेल्स ग्रोथ एनुअली। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली भी दिया हुआ है, हर तिमाही का सेल्स ग्रोथ। वो छोटी अवधि में जब आप ट्रेंड लेंगे तो वो बढ़ते हुए होना चाहिए, तो आपको देखना है छोटी अवधि के लिए। जैसे अभी मार्च से लेके जून तक कितना ग्रोथ हुआ, इसमें कोई सडन जंप आएगा तो शेयर में भी सडन एक जंप आता है। वो आपको देखना है पिछले 3 तिमाही से कितना ग्रोथ आ रहा है जब आप एंट्री करोगे तो। लेकिन कंपनी के एनालिसिस के लिए आप एनुअल ग्रोथ देखो, तो सेल्स का ग्रोथ का नंबर आप देखो 2013 से 14 तक
7% था, फिर 9, फिर माइनस हुआ, फिर 17, 21, 22, लगभग 20% के पास ग्रोथ हो रहा था। ये कोरोना के काल को छोड़ दीजिए 20-21 को, उसके बाद आप देखिए फिर से 33, 40, 25, मतलब इतनी बड़ी कंपनी जो बहुत पहले से है वो अभी भी 25 से 30% सेल्स में ग्रोथ दे रही है। मतलब इस साल अगर 1 करोड़ का माल बेचती है तो अगले साल 1 करोड़ 25 लाख का माल बेचती है, मतलब 25% का बढ़त। आपके आसपास जो किराने की दुकान है उसमें आप जाके पूछिएगा कि इस साल आपने कितने का सामान बेचा और पिछले साल कितने का सामान बेचा था, 25% ग्रोथ वहां भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि लोग ही लिमिटेड है वहां तो। इसके बाद हमने क्या नंबर देखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये देखिए 12% से 12% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10 से 12% कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखती है। यही अगर 16% हो जाए तो ये कंपनी और भी ज़्यादा बूम कर जाएगी, लेकिन इस बिजनेस में 10% भी मेंटेन कर पाना 10 साल से बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आप देखो, हमने देखा था ईपीएस। ईपीएस देखो 8 का ईपीएस यहाँ कंसिस्टेंट है तो शेयर यहाँ रुका हुआ होगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे 12, 15 ये बढ़ने लग गया, 8 से 12 हुआ, मतलब 8 से 12 मतलब समझ लीजिए आप 1.5 गुना हो गया। फिर 12 से 15 हो गया। यहाँ पे कोविड के कारण 20-21 में ये फिर से रुका, लेकिन उसके बाद कोविड के बाद फिर से 24 हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कीजिए, फिर से 1.5 गुना हो गया, 150, 1.5 टाइम्स। उसके बाद 24 से फिर से 1.5 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ये रुका है। तो जब ये वाला काल हुआ तो आप जाके देखो शेयर में, शेयर 1800 रुपए से 3600 रुपए पहुंच गया। तो यही है ईपीएस का खेल, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा था नंबर बोरोइंग। देखो इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन इसका सिर्फ जो इसका कर्ज है वो सिर्फ 15,000 9,000 करोड़ रुपए है। जो 3.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है उसके लिए 10,000 करोड़ क्या है, ये आपको ऐसे देखना है, मार्केट कैप के बदले में कितना उसके पास बोरोइंग है। और लास्ट है कैश कैसे जनरेट करती है। तो आप देखो यहाँ की ये कोविड के टाइम में माइनस है, बाकी टाइम में आप देखो 1300-1600 करोड़ रुपए का कैश जनरेट कर रही है। ये हो गया एक पुरानी कंपनी का एनालिसिस। अभी जो हमने बताया था केपीआईटी टेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इसका भी एक और देख लेते हैं। ये 50,000 करोड़ की कंपनी है। अभी अभी इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है बड़ा बनने की। आरओसी 38% का, 38%। आरओई 31%। सीधा एनालिसिस है। अब आपके लिए इजी हो गया, कोई भी शेयर उठाइए, खोलिए और जस्ट एक नज़र में आप बता सकते हैं कंपनी अच्छी है कि नहीं। इतना ही काफ़ी है। सेल्स, सेल्स ग्रोथ देखना है, ये तो क्वार्टरली है, हमें देखना है एनुअली, वार्षिक सेल्स ग्रोथ। 19%, 38%, 44% ग्रोथ। हमने बोला था 20%, 25% ग्रोथ अगर सेल्स में है तो बहुत है। यहीं से ये शेयर भागा है, आप देख रहे हो क्यों भागा है, उसका रीजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, 20%, 21%, 16% हमारा स्पेक था। 13% था पहले, लेकिन जब 19 हो गया तो देखो शेयर रॉकेट हो गया। ईपीएस, ईपीएस देखो -27 था 2018 में, फिर आया 2 रुपए, उसके बाद आया 5, 5 के बाद सीधा 10, डबल, डबल के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद अभी 24 होने की अभी 24 हो चुका है इस साल में, लेकिन ये 13 के बाद सीधा 21, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है इसका जो ईपीएस है। अभी आप ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था, उसका ईपीएस चेक किया आपने? आपके पास जो शेयर्स हैं उसका ईपीएस चेक करते हैं आप कि कितना ग्रोथ है उसमें? क्यों करना चाहिए, यहाँ दिख रहा है साफ। जोमेटो का क्या आपने ईपीएस चेक किया कि जोमेटो का शेयर 2022 जुलाई के बाद क्यों भाग गया? क्योंकि उसका ईपीएस पहले माइनस था, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ने लग गया, इसलिए वो शेयर भी बढ़ने लग गया। ईपीएस का खेल है मेरे दोस्तों। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है, फाइनली बात वहीं आएगी, कमाते कितना हो भाई, शादी के लिए भी और स्टॉक खरीदने के लिए भी। इसके बाद है, यहाँ देखो सेल्स ग्रोथ 3 साल में एवरेज है 34%। 25% सेल्स ग्रोथ बहुत है, 34% ले रहे हो भैया, धीरे धीरे कम होगी लेकिन बहुत है। प्रॉफिट ग्रोथ 61% 3 साल में। बैलेंस शीट में बोरोइंग क्या है, सिर्फ 300 करोड़ की बोरोइंग है। 300 करोड़, 50,000 करोड़ की कंपनी के पास 300 करोड़ का कर्जा है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो पॉजिटिव में, मतलब 400 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ कमाई है पिछले साल कैश, नगद। यही है सारे पैरामीटर। अब इन सब को मिला के हम स्क्रीन में डाल देते हैं, ये screener.in में
स्क्रीन्स होती हैं, स्क्रीन ये जो दिख रहा है स्क्रीन, यहाँ पे आप स्क्रीन बना सकते हो ताकि वो सारे स्टॉक्स पता चल जाएंगे जो अभी ये सारे फुलफिल कर रहे होंगे इन सारे क्राइटेरिया को। तो वो कैसे बनाते हैं, यहाँ स्क्रीन में चले जाते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे तो आपको वो स्क्रीन आ जाएगा। मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो ये ट्रेड विद बुक ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से पैरामीटर डाले हैं, 63 स्टॉक्स आए हैं मुझे मेरे यहाँ पे। इन 63 स्टॉक्स के लिए मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा। बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, उनमें बहुत डर होता है कि वो लोग कोई फर्जी अपना डेटा दे देंगे, ईपीएस वगैरह गलत दे देंगे, इसलिए मैंने 1000 करोड़ से ज़्यादा की ही कंपनी रखी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ज़्यादा होनी चाहिए हमने रखा, आरओई का नंबर 20 से ज़्यादा, आरओसीई का नंबर भी 20 से ज़्यादा होना चाहिए हमने कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से ज़्यादा होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ 3 साल की 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। हमने अभी देखा जो डेट टू इक्विटी है वो 0.25 से कम होना चाहिए, मतलब उसका जो डेट है वो इक्विटी का 25% से कम होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो 3 साल में 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया जब आप रन करते हो इसको तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। इन सारे स्टॉक्स में आपको सीधा जाके बाय नहीं करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए तो ये प्रीमियम वर्जन मांग रहा है जो कि मेरे पास भी नहीं है, तो करनी पड़ेगी मेहनत। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, आप ये सारे शेयर्स को वीकेंड में बैठ जाओ, पैसे कमाने थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ पैसे नहीं देने हैं तो ये सारे स्टॉक्स को tradingview.com पे लेके जाओ। अब वहाँ पे वन बाय वन फिर इसमें हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला मॉडल आप डाल के देखो कि एंट्री एग्जिट कहाँ पे है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप इसका के सॉल्व इंडिया या जो भी ये शेयर्स हैं इनमें आप जब मार्केट ओवरऑल मार्केट निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा हो और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो तभी आप ट्रेड करना इनिशिएट करिएगा, क्योंकि तब मार्केट बुल रन में होता है। अभी मान लो आपने एंट्री ले ली और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया तो पहले तो ये शेयर भी नीचे जाएंगे या साइडवेज हो जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो साइडवेज हो जाएंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देंगे, लेकिन आपका पेशेंस चला जाएगा और आप वहां घबरा के निकल जाएंगे। इसीलिए इन शेयर्स में भी बहुत हाई प्राइस में नहीं लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है। इन सब में जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सबसे अच्छा लगे वो आपको लेना है। जैसे कोई शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है तो आप पीछा मत करिए, पहले उसको एक बेस बनाने दीजिए, उसको थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद आप वो स्टॉक्स लीजिए। उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया फंडामेंटल। जैसे हम ये पहली कंपनी लेते हैं के सॉल्स इंडिया और इसको tradingview.com पे लेके चलते हैं, के सॉल्स इंडिया, और इसके आगे लिख देंगे ट्रेडिंग व्यू। आप जो ये ट्रेडिंग व्यू अपने ग्रो या जीरोधा ऐप में खोलते हैं वहां से न खोल के आप अपने ब्राउजर में ओपन करिए, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। सी ऑन सुपर चार्ट में गया तो मैं के सॉल्स इंडिया का डेली चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये शेयर्स अभी यहाँ पे अटक गया है, काफी बढ़ने के बाद काफी ग्रोथ दिया है इस शेयर ने भी। हमने जो फंडामेंटल एनालिसिस देखा है वो ऐसे ही नहीं देखा है। ये शेयर आया था 2020 में 19 रुपए में और अभी है 1000 रुपए। अगर आप यहाँ पे भी लिए होते, यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट देख के और नीचे का वॉल्यूम देख के, सिंपल प्राइस एक्शन है, यहाँ से यहाँ तक शेयर इसको वीकली कर देते हैं। जब आप इतना लंबा ट्रेंड, जब आप लंबी अवधि का ट्रेड लेते हो तो जो आपका जो ये होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। आप 15 मिनट के चार्ट में 5 साल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपको वीकली चार्ट बना लेना है। और यहाँ आपको दिखता कि ये कंसोलिडेशन फेज था। क्या फेज था? कंसोलिडेशन। और आपके फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही। जब आप देखते कि फंडामेंटल इतने अच्छे हैं तो मैं टेक्निकली कहाँ पे एंट्री लूँ, तो आपको पता चलता कि ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न था और इस रेक्टेंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट पे यहाँ जो ये बड़ा वॉल्यूम आया इस वीक में, ये कौन सा है, 2023 का अप्रैल, पिछले साल के अप्रैल में जब ये ब्रेकआउट आया तो आप यहाँ 585 रुपए में एंट्री लेते तो आपके पैसे डबल हो गए थे। अभी यही डबल हो गए थे। अभी ये फिर से पैटर्न में है तो आप यहाँ वेट करिए। आप यहाँ वेट कर सकते हैं टेक्निकली कि आप यहाँ पे इस पे वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का, या तो आप मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया था। इसको 1 डे का चार्ट बना लेते हैं और 1 डे में हम इंडिकेटर में चले जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर और ये लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो
इसमें से मैंने कहा था कि ये बबल को हटा देते हैं, क्योंकि ये बबल मुझे बबल दिखाता है, थोड़ा परेशान करता है। यहाँ पे आपको पहली एंट्री मिल जाती, आप यहाँ एग्जिट हो जाते। फिर से जब आपको एंट्री मिलती यहाँ पे, इस प्राइस पे आपको एंट्री मिलती 463 पे, और फंडामेंटली आपको पता है कि स्टॉक स्ट्रांग है, तो भी आपको यहाँ एग्जिट मिलती 1200 पे। आपको एक एंट्री मिलती कहाँ पे, 430 पे, और एग्जिट करते आप करीब 1200 पे। तो ऑलमोस्ट 3 गुना तो पैसे यहीं हो गए। अभी देखो ये नीचे है, लाल लाइन कहाँ है, जीरो के नीचे है, ये बीच वाली जीरो लाइन है, उसके नीचे है अभी। जैसे ही ये जीरो के ऊपर आएगा, हमें पता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है हमारे, तो हम अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे इसको। यहाँ ट्रेडिंग व्यू में ये साइड में वॉच लिस्ट होता है, यहाँ पे पूरे स्टॉक्स आप सेलेक्ट करके रख सकते हो जो अभी हमारे स्क्रीनर में आए थे। एक दिन लगेगा, मेहनत कर लो, सारे स्टॉक्स को यहाँ वॉच लिस्ट में डाल दो। उसके बाद वन बाय वन देखो वीकेंड में कि कौन से स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस कर रहा है, उसमें एंट्री बनानी है हमें। ये एक सिस्टम है जो आप अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक पूरा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का एक सिस्टम दिया है। अब आप इसके लिए मुझे 5,000 रुपये भेज सकते हैं। हाँ, मैं जी पे नंबर नीचे डाल दूंगा, क्योंकि ये फ्री कोर्स है। नहीं था, फ्री कोर्स नहीं था, अभी पता चल रहा है ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना। मैं ऐसा काम करता हूँ जो मुझे इस चीज़ के पैसे लेने के लिए सिखाता नहीं है। मैं ट्रेडिंग से बहुत कमा लूँगा, आपको सिखाना है कि ये कैसे काम करता है। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में अगर आप टेक्निकल लगा के काम करेंगे तो आपके फंसने के चांस कम है। सिंपल जाके कोई बोल रहा है पीएसयू बैंक खरीद लो, टाटा मोटर खरीद लो, तो आपने खरीद लिया तो आप फंस जाओगे। टाटा मोटर साइक्लिक स्टॉक है, साइकिल में चलता है ऊपर नीचे। अभी उसका पी रेशियो एकदम कम है, तो लोग बोलेंगे पी रेशियो कम है तो ले लो। अरे साइक्लिक स्टॉक में जब पी रेशियो कम होता है तो बेचना होता है, जब पी रेशियो ज़्यादा होता है तब खरीदना होता है। इसीलिए आप पहले सीखने पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटल हमने देखा, बेसिक फंडामेंटल 7 पैरामीटर वो लगा के हमने स्क्रीनर बनाया। उस स्क्रीनर से जो स्टॉक्स आए उसमें हमने एक टेक्निकल सिस्टम है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो दिखाता है कि अभी कौन से स्टॉक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग हैं। उनमें हम जाके एंट्री करेंगे और हमें पता होगा कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है। जैसे ही जीरो लाइन के नीचे आएगा हम एग्जिट कर जाएंगे। ये एक सिस्टम है जो आप अपना लो, आप इस पे काम करो, पहले बहुत काम करो, बहुत सीखो, अच्छे से सीखो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो कमेंट में। अपने फ्रेंड्स को भी ये बताओ कि ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है शेयर मार्केट में तो पैसे बनेंगे। अगर आप रैंडमली जाके कुछ भी करोगे, आपको पता नहीं होगा सुबह जाके कौन सा शेयर खरीदना है, आपने कोई मेहनत ही नहीं की है वीकेंड में बैठ के कोई वॉच लिस्ट बनाने में कि इतने सारे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, क्यों स्ट्रांग है, किसी में कोई कोई कमी है क्या, कोई कुछ खास बात है क्या। अब ये ट्रेंट का जो स्टॉक था TRENT, आपने तो देखा होगा जूडियो के शोरूम्स खुलते अपने आसपास, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि ये कंपनी के, इसकी दुकानें तो बढ़ती जा रही हैं, इनकी दुकानों का साइज बढ़ रहा है, भीड़ देखिए वहाँ, तो शेयर में क्या हो रहा है, क्या वो कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसे अपने आसपास की कंपनीज देखिए और उनका जाके हमने जैसे किया फंडामेंटल एनालिसिस screener.com पे, यहाँ पे वैसे जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। उसके बाद चार्ट पे आइए और चार्ट पे हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल लगाइए और फिर उसमें एंट्री और एग्जिट कीजिए। बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए। तो ऐसे करिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई और अच्छा टॉपिक, मे बी साइक्लिक स्टॉक पे कैसे ट्रेड करें वो। तो आपका दोस्त विकास अग्रवाल यहीं तक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, उनको भी तो थोड़ा सिस्टम मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।